नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर यानी अंग्रेजी का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पत्र बन रहा है वही प्रश्न पत्र में इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले जो आपका पार्ट आता है वो पार्ट फर्स्ट आता है और इसके अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला है कि सोच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपको इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करते हुए उत्तर लिखना है। फर्स्ट प्रश्न देखिए, आई हैव टेकन नथिंग मॉर्निंग, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आई हैव टेकन नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, सिंस। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई डोंट नाउ द बॉय स्टोल योर मनी, तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा, दूसरे में ही रहेगा। आई डोंट नाउ द बॉय ही स्टोल योर मनी, तो इसमें ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रोहित बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, तो इसमें हैव, हैज, वाज या विल, इनमें से क्या आएगा, तो इसमें आएगा हाज। रोहित हाज बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, यानी रोहित हैं वो इंग्लिश को 5 ईयर से यानी 5 वर्ष से पढ़ रहा है। अगला है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड हैज़ ए डिफरेंट साउंड, आपको इनमें अलग ध्वनि किस में आ रही है वो बताना है। जैसे पहला आउट, लाउड, फाउंड, शोल्डर, तो इसमें जो शोल्डर है इसमें ऊ की मात्रा आ रही है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो एक प्रश्न आपके डिफरेंट साउंड से संबंधित भी आएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू विलेज, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो गांव से संबंधित नहीं है। तो पहला है टेम्पल, फार्म, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, तो इसमें एयरपोर्ट है ये एक गांव से संबंधित नहीं है, बाकी सब गांव से संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टडी इन सम स्कूल, तो इसमें ए, एन, द या एक्स, इनमें से क्या आएगा वो आपको भरना है। तो इसमें आएगा वी स्टडी इन द सेम स्कूल, तो इसमें द आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्क्यू, रेस्क्यू है इसकी जो मीनिंग है वो आपको ढूंढनी है, यानी समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है। जैसे कि रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को सेव करना, बचाना, तो इसमें सेविंग, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला पार्ट है पार्ट 2 और इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बिल्कुल छोटे जो आंसर हैं वो आपको देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन संख्या 8 to 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट्स का मतलब है कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो जो पहला है इसमें आपके जो 8वां है, 8वें में आएगा होली, इट वाज होली द फेस्टिवल, तो इसमें पहले में आपको लिखना है होली, ठीक है, ये आएगा 8वें में। और 9वें में आपका आएगा कलर्स, ठीक है ना, तो इसमें आएगा कलर्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड जेंट्री। तो और इसके बाद में जो 10वां है उसमें पार्टी और 11वें में आएगा वेंट। इस तरह से आपको इसमें जो ऊपर शब्द दे रखे हैं उनको ही ढूंढ के भरना है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनका जो बहुवचन बनाना है, इन शब्दों का बहुवचन बनाना है। जैसे कि पहला है डियर, डियर, जो डियर है इसमें सेम टू सेम आएगा, इसमें बहुवचन ही है। और ऑक्स है तो ऑक्सीन आ जाएगा, ठीक है ना, ई एन लगा देना है, जैसे कि ओ एक्स ई एन, तो ये आपका इसका सही आंसर रहेगा।
13वां प्रश्न है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। इसमें जो मिसिंग लेटर हैं यानी जहाँ पे मीनिंग आपको पूरी करनी है, यानी मिसिंग लेटर है इनको आपको भरना है। तो इसमें DIS ए आ जाएगा, ठीक है ना। पहले रिक्त में ए आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा ए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है, तो इसमें भी पहले में दूसरे में ए आएगा और दूसरे में ई आएगा। इस तरह से आपको मीनिंग को पूरा करना है। 14वां क्वेश्चन है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वी में रिच ऑफ। जो इसमें है जो ट्रैफिक रूल है उसमें क्या आपको भरना है, इसमें रिक्त स्थान भरनी है। तो इसमें आएगा सो दैट रूल्स सो दैट वी। तो इसमें सो दैट जो दे रखा होगा उनमें से दोनों में से एक भरना है। तो इसमें सो दैट आप भरोगे तो आपका ये सही रहेगा। 15वां है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जो दे रखे हैं इनको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है। उल्ट सील्ट लिखा हुआ है तो इनको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। तो इसमें पहला है उसमें सी आएगा, पहले में ये आ जाएगा, आप लिखोगे शी, और फिर उसके बाद में ए सॉरी फिर उसके बाद में दूसरा इसमें आप भरोगे सी वाज, ये वाला है ये दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आप इसमें भरोगे इन, ठीक है। और चौथे नंबर पे ए नर्सिंग। इस तरह से आपको सही व्यवस्थित क्रम में दोनों को जमाना है। 16वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इनमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको भरना है। तो पहला है उसमें आपका राइट्स हो जाएगा पहले रिक्त स्थान में, और दूसरे में आ जाएगा इंश्योरेंस, यानी ये वाला ऑप्शन। इस तरह से आप इसमें भरोगे। फिर अगला जो पार्ट आता है पार्ट 3 आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 70-80, यानी जो 17 और 18 है इनको पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना। तो पैसेज वाला तो कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी पैसेज को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको आंसर देने हैं। तो ये पैसेज आप दोनों ही कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 19वां भी ऐसा ही है, 19-20 भी आपके पैसेज से संबंधित ही हैं, तो इनमें मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। 21वां है अबाउट वूम डज द पैसेज डिटेल, ये भी पैसेज से संबंधित ही हैं आपके प्रश्न। और 23वां है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो इनमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे में कैसे आएगा, वो आपको सही सीक्वेंस में इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो ये आपके प्रश्न आएगा 5 नंबर का। विद्यार्थियों ध्यान रखना है 5 नंबर का आएगा, 5 लाइनें आएगी, उनको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है। और 24वां प्रश्न है इमेजिन दैट यू आर ए अरुण, यानी आप मान लीजिए कि अरुण है लिविंग इन प्रभानगर, यानी आप प्रभानगर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय ए, जो आपके अपने पिताजी को पैसे भेजने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा यू आर ए भावना या संजीव, राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रेंट यू लीव फ्रॉम अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज, यानी आपको अपने बहन की शादी में जाना है और छुट्टी के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखिए। 25वां है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इन चित्र को देखकर, यानी चित्र में क्या बताया गया है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो आराम से आप लिख सकते हैं। और अथवा ऑप्शन रहेगा राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ हेल्प द गिवन आउटलाइन, यानी आउटलाइन इनका प्रयोग करते हुए इस स्टोरी को पूरा करना है। तो आराम से आप ये भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है। मैंने पूरा पेपर बताया है। ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आपको गूगल में जाकर सर्च करना है uday-study.in, यानी जो पीछे .in है ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। uday-study.in आप सर्च करोगे तो पीछे जो .in वाली वेबसाइट आएगी उसी को खोलना है। बाकी uday-study नाम से और भी वेबसाइट आएगी
तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और फिर क्लास 8 वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ से आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।